ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। दोस्तों, कांवर झील पक्षी विहार बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। लेकिन झील से पानी सूखी नहीं कि इलाके की तस्वीर तो बदली ही, रामसर साइट का दर्जा भी छिन गया। 1987 में भारत सरकार ने जिस झील को राष्ट्रीय महत्व का बताते हुए रामसर साइट का दर्जा दिया, वो झील अब अपना दर्जा गंवा चुकी है। झील के किनारे जल, जंगल, जमीन का सवाल बड़ी तेजी से सर उठाए खड़ा है। एक तरफ किसान खेती करना चाहते हैं तो मछुआरों का दर्द तो कुछ और ही बयां कर रहा है। 1895 ईस्वी में जिस समय कलकत्ता हाईकोर्ट था, उसी समय में जब मछुआरों के बीच लड़ाई हुई थी तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने मछुआरों को फ्री मछली मारने का अधिकार दिया था। उसी दिन से लगभग 120-25 वर्ष लगभग हम लोग मछली मारते आ रहे हैं और उसी से जीविका चलता था। लेकिन इधर सुखाड़ की स्थिति में हमारा मछुआ हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है, रोजगार के लिए कहीं बाहर पलायन कर रहा है। कांवर झील पक्षी विहार के अंतर्गत आने वाले छौड़ाही और चेरिया बरियारपुर प्रखंड के सीमा स्थल पर मौजूद गुआवाड़ी घाट कभी मछली पालन के लिए बहुत मशहूर माना जाता रहा है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि झील में पानी की जगह फसलें लहलहा रही हैं, चिड़ियों की जगह सरसों और जो तमाम तरह के जो पौधे हैं उन्होंने ले लिए हैं। ऐसे में जो मछुआरे हैं उनके सामने आजीविका का संकट है और जो पक्षियां हैं, साइबेरिया से आने वाली खास करके जो पक्षियां हैं, उन्होंने अपना बसेरा बदलना शुरू कर दिया है। जब हमारी टीम जमंगलागढ़ पहुंची तो वहां के बाशिंदे, खासकर मुसहर और मछुआरा समुदाय की महिलाओं ने हमें घेर लिया और लगे फरियाद सुनाने कि बाबू, हमारा तो पानी में ही जीने से लेकर मरने तक का रिश्ता है। उन्हें लगा कि कोई सरकारी बाबू आए हैं पटना से, अब हमारी तकलीफ तो छूमंतर हो जाएगी। झील में हर चीज के सुख रहा हमरा, जब से सूख गेल तब से बाल बच्चा के हर दुख भए गेल। आ दुख के कारण परदेशो गेल तो परदेशो में ठेकेदार काम करवा ले आ बस कमे तनख्वाह दया न। टाल नहीं होना चाहिए, झील होना चाहिए। सब दिन हमारे पूर्वज मछली पीट के माछ बेच के जीले, अभी 3-4 साल से भूख मर रहे हैं। फिर आगे बढ़े तो देखा कि जो मछुआरे नाव पर चढ़कर मछली पकड़ते थे, वो मछली पकड़ने वाले परंपरागत औजार के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति की बेरुखी इन्हें रुला गई। अब इनका तो माछ भात बंद हो गया। मत्स्य ग्राम बने, महामत्स्य ग्राम। लाखों मछुआरे इस कांवर झील के एरिया में इससे रोजी रोटी का, अपना परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन लगातार 5-6 साल से सुखाड़ होने के कारण आज ये एरिया सूख गया। सूख जाने के बाद हम लोग रोजगार विहीन हो गए। इस झील को अगर कोई टाल कहे तो अतिशयोक्ति होगी। किसानों का तर्क है कि कांवर झील नहीं, कांवर तो टाल है। लेकिन जो मछुआरे हैं वो कहते हैं कि कांवर झील है और इसका अतीत लगभग 100 साल से ज़्यादा है। ऐसे में उन पक्षियों का क्या, वो नदारत है। मछुआरे और किसानों के द्वंद्व का गूढ़ समझने के लिए हमने रुख किया अनुमंडल दफ्तर मंझौल का, जहां मामले की पेचीदगी को समझने के लिए कांवर झील के नक्शे पर हमने खूब माथापच्ची की। एसडीओ साहब ने समझाया कि 232 खेसरा की जमीन को झील के लिए अधिसूचित किया गया है। दावे आपत्ति की सुनवाई के क्रम में अगर किसी किसान का ये रहेगा कि जमीन हमारी है, तो उस जमीन का दावा आपत्ति में उसका अगर टाइटल क्लियर होता है तो सरकार उसे मुआवजा देगी। अब बिहार सरकार की अधिसूचना को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि जब भरतपुर अभ्यारण्य को महज 2200 एकड़ जमीन में तैयार किया जा सकता है, तो कांवर झील को 5000 एकड़ में क्यों नहीं? बेगूसराय के कलेक्टर साहब भी इत्तेफाक रखते हैं कि अधिसूचना में विसंगतियां हैं। एसडीओ मंझौल जो नोटिफिकेशन के तहत कलेक्टर घोषित है, उनके प्रतिवेदन के आधार पर हम लोग सरकार को उस एरिया को डी नोटिफाई करने और छोटा करने के लिए सरकार को रिकमेंड कर रहे हैं, ताकि ढंग से उसको डेवलप किया जा सके और किसानों की ज़मीन उनको वापस मिल सके। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए जब हमने राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से संपर्क साधा तो जवाब आया कि मंत्री जी तो बजट बनाने में व्यस्त हैं।
पक्ष जानना तो जरूरी था, इसलिए समाज कल्याण मंत्री जी का दरवाजा खटखटाया। 5400 जो ज़मीन में अगर लोग अतिक्रमण किए हुए हैं तो वो उनको खाली करनी पड़ेगी। हम लोग अगर अभी जलाशयों को अपने नहीं बचाएंगे तो थोड़े दिन में बिल्कुल रेगिस्तान की स्थिति हो जाएगी। वहाँ के पेड़ और पौधे हैं उस एरिया के, वो सब को बचाने की ज़रूरत है। वहाँ जो चिड़ियाँ आती थी उनको फिर से वहाँ पे पहुँचाने की ज़रूरत है। ये इसका बहुत मल्टीपर्पज़ इसका एक होता है और इसको हम लोग को किसी भी कॉस्ट पे, हम अगर इंसान को बचना है तो इसको बचाना होगा। बिहार सरकार ने प्रबंधन योजना के लिए विश्व बैंक की सहायता से वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया नामक संस्था को सर्वे का काम सौंपा है, ताकि टूरिस्ट स्पॉट की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। सबसे बड़ा जो खूबी है कांवड़ झील का कि यह नेचुरल डिप्रेशन है। पौराणिक समय से वहाँ जो है माता का मंदिर है, तो धार्मिक भावनाएं भी लोगों की जुड़ी हुई हैं। ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी है जिसमें खुदाई पहले हुई थी, जिसके कुछ अवशेष यहाँ रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके महत्व को बहुत बढ़ा देती हैं। तो आप 2-3 तरह से अगर आप इस एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है, एक तो हमारा जो बर्ड सेंचुरी है उसको लेकर के, फिर जो इसका रिलीजियस एंगल है, धार्मिक जो इसमें जो है सो जुटा हुआ है, और फिर जो आर्कियोलॉजिकल जो साइट है, पुरातत्विक जो स्थान है, तो इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ मिला करके आप समग्र रूप से देखेंगे तो एक ऐसी चीज़ें बन सकती है जो कि इस पूरे एक क्षेत्र को का कायाकल्प करने का सामर्थ्य रखती है। अब इस मसले पर सियासत भी गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सबसे खेद की बात यह है कि जो जब उस जमाने में जो लोग मंत्री रहे और उन लोगों ने इस सिलसिले में कुछ पहल भी किया, लेकिन इसको डीनोटिफाई नहीं करवा सके। अगर डीनोटिफाई उस वक्त अगर करवा लिए होते तो शायद अभी हम लोग को ये रोने की ज़रूरत नहीं थी और पार्लियामेंट और विधानसभा में इस बात को उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और कांवड़ झील का समस्या का निदान भी हो गया होता, और हम इस मामले को निश्चित रूप में पार्लियामेंट में उठाएंगे। मामला अब कस्बा और प्रांत की दहलीज लांघकर लोकतंत्र की मंदिर में दस्तक दे चुका है। कांवड़ झील हमारी बेटियों के सुहाग के सिंदूर हैं। ये कांवड़ झील हमारी माँ के तन के कपड़े हैं। ये कांवड़ झील हमारे बच्चों की रोटी है, हमारे पेट की रोटी है, हमारे बच्चे के कलम और पेंसिल हैं, दूध हैं। और अगर किसानों को अपनी जमीन पर बिना अधिग्रहण के, बिना मुआवजा के अगर रोकने की चेष्टा हुई, सभापति महोदय, तो मैं सॉवरेन सदन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि बेगूसराय को सिंगूर के रास्ते में जाना पड़ेगा और हम ये नहीं चाहते कि इस तरह की बात हो। इसीलिए सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, अब पक्षी बिहार नहीं, किसान बिहार के रूप में कांवड़ झील को घोषित किया जाए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद में कांवड़ झील पक्षी बिहार बेगूसराय बिहार से अपनी फरियाद लेकर आ पहुंचा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि 24 साल बाद क्यों, पहले क्यों नहीं। जानकार बताते हैं कि 1901 में हुए सर्वे में कांवड़ क्षेत्र को 15,000 एकड़ में दर्शाया गया, लेकिन भौगोलिक कारणों से मसलन कई बार आए छोटे बड़े भूकंप और अनेकों बार आई बाढ़ के कारण कांवड़ का क्षेत्रफल सिमटता चला गया। ऐसे में गंडक से पानी निकालकर झील को पुनर्जीवित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। राजनीति का मुद्दा इसको नहीं बनाना चाहिए, इसको एक व्यवहारिक रूप लेना चाहिए। एक कृषि विशेषज्ञ, वन और पर्यावरण विभाग के भी दोनों संयुक्त रूप से 1 महीना के अंदर स्थल का निरीक्षण करके तदनुरूप कि अगर कैसे पर्यावरण, कहाँ पर खेती होगी, कहाँ पर मछली पालन होगा, इसके संबंध में एक समेकित रूप से इसकी रिपोर्ट तैयार हो, इस पर काम हो, कि जिससे कि इस इलाके का और सबका फायदा हो सके और कोई ये आक्रोश का या कोई आंदोलन का ये कारण नहीं बन सके। कांवड़ की सबसे बड़ी समस्या सीमांकन को लेकर है। अब तक पूरा सरकारी अमला ये चिन्हित करने में विफल रहा है कि कौन सी जमीन गैर मजरूआ है और कौन सी जमीन किसानों की है।
जब तक झील को सीमा रेखा में रेखांकित नहीं किया जाएगा तब तक इस समस्या का निराकरण आसान नहीं होगा। खासकर तब जब कोई किसान विहार की हिमायत कर रहे हैं तो कोई मत्स्य विहार बनाने की वकालत। ऐसे में सारा पेंच फंसता दिखाई दे रहा है। इंसानों की इस रेलमपेल में सबसे ज्यादा नुकसान उन बेजुबान पक्षियों का हो रहा है जो अब अपना आशियाना उजड़ता देख नए घोंसले की तलाश में है। माना कि सरकार सीमांकन करवाने में दिलचस्पी ले और जमीन का पूरा पेच सुलझ जाए, लेकिन सवाल लाख टके का है कि क्या तब तक इंसानों की जंग में फैसले का इंतजार ये प्रवासी पक्षियां करती रहेंगी? भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। पक्षियों ने झील में कई पीढ़ियों के द्वंद्व को मिटाया है। परिस्थितियां इतनी बदल चुकी हैं कि अब पक्षियां द्वंद्व का शिकार खुद हो चले हैं। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, हो ना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी।